उन्होंने कहा कि या खुदा तू है, या खुदा तू है और हकीकत में सदा तेरी है, हसीन तू है और हसीनाओं में अदा तेरी है, तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं दरकार मुझे, मैं भी राजी हूँ उसी में जिसमें रजा तेरी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। लगातार पूर्वांचल में आपने देखा होगा दौड़ दौड़ के एक ही कॉल पर आपके उपलब्ध होते थे मुरली वाले हौसला, लेकिन बीते दिनों ये जलालपुर थाना क्षेत्र में कुछ रेस्क्यू करने गए थे एक सांप का। उस सांप ने ऐसा बाइट किया कि ये जान लीजिए कि इनका पुनर्जन्म हुआ, और आप लोगों की दुआओं से आज ये पूरी तरह एकदम देखिए स्वस्थ है, मस्त है। और मिलवाते हैं आपको, परिचय करवाते हैं। तमाम लोगों ने तमाम अफवाहें इनके खिलाफ फैलाई थी, बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी कंट्रोवर्सी की, यानी कि तमाम तरह की ऐसी टीआरपी लोगों को चाहिए ताकि उनका चैनल चल सके और लगातार मतलब सुर्खियों में बने रहने के लिए। तो स्वागत है, और सबसे पहले तो आपको नए जन्मदिन मतलब ये जान लीजिए कि पुनर्जन्म की आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी कैसे हैं आप? पहले से अच्छे हैं। ठीक हैं जी, और स्वस्थ हैं एकदम ना? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जब पुनर्जन्म ही हुआ है तो अच्छे ही है। हाँ। जी, तो लाखों लोगों की दुआएं हैं आपके साथ, तो ऐसा कुछ थोड़ी हो सकता है? तमाम आपको मैं देखता रहता हूं, या आप लोग भी देखते रहते हैं कि समाज सेवा जिस तरह से करते हैं कि गरीबों की दुआएं लेते हैं, तो सब कहाँ जाएगा? मेरे पास आएगा। हाँ? जी, छोटा सा आपको परिचय करवाता हूं कि मुरली वाले हौसला जौनपुर के रहने वाले हैं, और प्राइवेसी के नाते घर तो नहीं बता सकते, ये जान लीजिए कि नौपेड़वा के आसपास इनका घर है। और आपको बता दें कि बहुत सारे क्रिएटर तमाम इन पे ऊपर कंट्रोवर्सी वीडियो बनाते हैं कि ये फेक वीडियो, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं, या फिर इनका ऐसा रहता है कि ये पहले ढेर सारे सांपों को कुएं में डाल देते हैं। ये सब छोड़ते हुए सबसे पहले हम जाते हैं शुरुआती जीवन में। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आप? सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने सुना आपने प्रभाकर की भी डिग्री ली है? जी, संगीत से BA किए हैं, पॉलिटिक्स से PG किए हैं, B.Ed किए हैं। जी, मतलब शिक्षा क्षेत्र, कला क्षेत्र, आपने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, लेकिन सांप के क्षेत्र में कैसे आ गए? इनको बचाते बचाते आ गए। एक मेरा दोस्त था, अभी है भी, तो इसमें आ गए, फिर यही दिशा पूरा हो गया लोगों को जागरूक करने के लिए, बचाने के लिए। काफ़ी दिनों पहले आपकी एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ था नदी में शूट करते हुए, और लोगों ने कहा अब मुरली वाले हौसला हीरो बनेंगे। जी जी, क्या दोस्तों, पहले जो शूटिंग हुई थी एक, आप देखे होंगे नाव की, तो उसमें एक गाना था कि जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। तो दोस्तों, वो नाव पे जब शूटिंग हुई थी, हमारे एक मित्र थे, संगीत मुझे पसंद है, लेकिन उसमें शूटिंग के दरमियान जो महिला थी, लेडीज़ थी, उनका अंदाज़ तो सही था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी छूने में, तो फिर मुझे वो काम नहीं पसंद आया। जी, लोगों ने ऐसा कहा था कि ये मुरली वाली हौसला की बीवी है। देखिए जो भी देखेगा वीडियो में वो तो वही कहेगा, वो एक एक्टर थी। एक्टर। जी, अच्छा ये बताइए, अभी आपने जलालपुर थाना क्षेत्र में कितने तारीख की घटना थी आप? ये 3 तारीख के हैं, आज ये 9वां दिन है। कैसे वो एक्टिव था पूरा, कैसे आप समझ नहीं पाए, ये बताइए। देखिए सर, उसको रेस्क्यू करने के लिए गए, मुझे लगा कि रात से फंसा हुआ है जी। तो वो शिथिल हो गया होगा। मैंने उसको चेक भी किया तो उतनी तेज़ी नहीं दिखी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हम कैंची उठाते हैं, हमारे हाथ में ग्लव्स नहीं था। दूसरी गाड़ी से गए थे, पहली गाड़ी गई थी सर्विस होने के लिए, क्योंकि हमें दिल्ली जाना था 8 तारीख को, तो दूसरी गाड़ी गए थे, तो उसमें बहुत सारा टूल्स नहीं था रेस्क्यू का। जैसे ही कैंची लगाते हैं उसको काटने के लिए धागा को, तो मैंने सोचा कि स्किन न कटने पाए, पूरा दिमाग धागे पे लगा दिया और वो दिमाग लगा दिया उंगली पे। उसका काम पहले हुआ, मेरा काम बाद में हुआ। लेकिन जैसे उसने मुझे काटा, मैंने भी उसे तुरंत निकाल के उसमें से झोले में पैक किया। फिर वहाँ से मैं भागा। जैसे ही दोस्तों भागना चाहा, मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। फिर मुझे लगा कि कुछ आज अलग होने वाला है। परमात्मा को जो मंजूर था, बाइक से मुझे भाग करके जान बचानी पड़ी। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, बाइक से आया, बहुत अच्छी बात है। क्या पता रेलवे वो क्रॉसिंग भी तो बंद थी दोस्तों, अगर 4 व्हीलर से आते तो 20 मिनट और लेट हो जाते। शहर में बहुत जाम रहता। जी, हमारे शहर में बहुत जाम रहता है। जी, काफ़ी लोगों ने कहा कि लोगों को समझाते रहते हैं, और खुद जब सांप के बाइट करने पर इन्होंने अपने दांत से वो काम किया, और बहुत सारा ऐसे। तो दोस्तों क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं, परिस्थिति जन्य होती हैं, आम जनमानस के लिए नहीं होता है, सभी लोगों के लिए नहीं होता है। इन किन प्रकारेण आप अपनी जान को बचा लेते हैं, तो मेरी नज़रों में वही सही है। जी, तो आपने अंगुली मुंह में क्यों डाली थी? उसके दांत हमारी उंगली में टूट गए थे 3-4, तो उसी को मैंने काट करके दांत को चमड़ा सहित निकाल दिया था बाहर।
और ये बताइए, आमतौर पे देखा जाता है कि ये जो हमारे यहाँ पूर्वांचल में फिटार, जी। नाग, जी। तमाम सारे आप नाम बता देते थे जी। वीडियो में, जी। इनमें न्यूरोटॉक्सिन जैसे ही इंजेक्ट करता है शरीर में जी। कितनी देर में इंसान की मौत हो जाती है? 40 से 50 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। जी, अगर अच्छे से वेनम अंदर चला गया है तो 50 मिनट जाते-जाते इंसान की मृत्यु हो जाएगी, 60 मिनट तो नहीं डाल सकता। जी। तो फिर अगर मान लीजिए किसी को सांप काट लिया तो अमवा के सती माई या हमारे पूर्वांचल में रंडौली है या तमाम ऐसे बाबा हैं का, हाँ हाँ हाँ, मतलब पूर्वांचल में बहुत सारी ऐसी जगह है कि दवाई पिलाते हैं लोग, झाड़ते फूकते हैं, जाना चाहिए। तो देखिए, जो श्रद्धा है उसे श्रद्धा से लेना चाहिए। अमवा सरस्वती मैया को बारंबार प्रणाम है, उन्हीं के आशीर्वाद से बच्चा बचा है। माँ ये नहीं कहती कि जब सांप काटे तो मेरे पास लाओ, उसके लिए डॉक्टर बने हैं, वहाँ जाइए। श्रद्धा अपनी जगह है, सांप अपनी जगह है, डॉक्टर साहब अपनी जगह हैं। श्रद्धा को सांप से न जोड़ें। एक बड़े पुलिस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि अपने एक ट्वीट के माध्यम से भौकाल दिखा रहे थे। भगवान करें वो समय निकाल कर मेरा भौकाल ऐसे ही देखते रहें और जहाँ त्रुटियाँ हों संभालते रहें। जी जी। और सांपों को आप पकड़ते हैं, सांपों को लेके आते हैं तो रिलीज़ कहाँ करते हैं? एक ऐसे जंगल में करते हैं जहाँ पर घर परिवार ना हो, काफ़ी दूर, घर परिवार से दूर जंगल झाड़ियों में, वो हमारे परिवार के बीच फिर से ना आने पाए। अभी क्या मुरली वाले हौसला सांप पकड़ेंगे कि या परिवार वालों का कुछ सजेशन के बाद? देखिए, जिस लोगों ने मुझे दुआएं देकर के वापस बुलाया है, मैं उन्हीं लोगों के लिए ज़िंदा हूँ। जैसे ठीक ठाक होता हूँ फिर उन्हीं लोगों के लिए काम करूँगा। बात कर लेते हैं मुरली वाले हौसला फाउंडेशन की, अभी कैसा चल रहा है वो? सर, अभी उस पर काम नहीं हो पा रहा था, काम में थोड़ी शिथिलता आ गई है, टीम में लापरवाहियाँ हो रही हैं, हम लोग उस पर समय नहीं दे पा रहे हैं जीवों को बचाने के चक्कर में। कोशिश करते हैं, उस पर भी काम करेंगे। ज़रूर ज़रूर, मिल के साथ में काम करते हैं जी, पूरे पूर्वांचल में। क्योंकि देखिए, जैसे गुजरात में एक हमारे पोपट भाई हैं, संदीप भट्ट हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा, दिल्ली में है, और पूरे इंडिया में हम लोग घूम फिर के गरीबों की मदद करते हैं। आप हमारे भी फाउंडेशन से आप लोग जुड़े हुए हैं, जैसे स्कूलों में हम डोनेट करते हैं साइकिल वगैरह या स्टडी मटेरियल बच्चों के लिए, तो करते हैं फिर। बहुत अच्छा, मिल के करते हैं। थैंक यू। क्योंकि देखिए, हम जीवों को ही बचाते हैं और मानव को भी बचाते हैं जी, दोनों को सेव करते हैं। और ये प्रकृति का जो पारिस्थितिक तंत्र जिसको कहते हैं इकोसिस्टम, जी, ये तो हिस्सा है ना सांप हमारे जीवन का। अगर ये जैसे लोग पकड़ने के बाद मार डालते हैं, जी हाँ, नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आपके मारने से सही नहीं हो पाएगा पूरा ब्रह्मांड, सभी सांप नहीं क्लियर हो पाएंगे, तो नहीं मारना चाहिए। अलग बात है, आप ऐसी परिस्थिति बन गई है, अगर आप उनको नहीं मारेंगे तो आपको काट सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं तो ठीक है, वैसे पूरी कोशिश करिए कि उनको भगा दीजिए। जी। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा सर, संगीत में कितनी रुचि है? बहुत ज़्यादा। संगीत को दिल से जीते हैं? जी, संगीत ही बहुत कुछ है मेरे जीवन के लिए। तो मेरे दर्शकों के लिए एक छोटा सा अपने मुंह से गुनगुना दीजिए। अरे कैसे, क्या छोटा सा, एक दो लाइन। गाना तो नहीं आता। अच्छा, तो कोई अपना वही पुराना अंदाज शायराना, मिर्जा गालिब या कुछ एक छोटा सा, आधा आप करिए, आधा दर्शक कमेंट में पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, क्या है कि आप गौर कीजिए, सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, तो वही सब कुछ करते हैं। इसलिए शेर एक याद आया, उन्होंने कहा कि या खुदा तू है, या खुदा तू है और हकीकत में सदा तेरी है, हसीन तू है और हसीनाओं में अदा तेरी है, तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं दरकार मुझे, मैं भी राजी हूँ उसी में जिसमें रजा तेरी है। जो आप चाहते हैं मैं वही करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या सुझाव देंगे कि अगर उनके आसपास भी ऐसे वन्य जीव हैं तो खुद न रिस्क लेते हुए? जी, अगर कोई आपके आसपास एक्सपर्ट है जो बेजुबानों को बचाते हों, आप उनको याद कर सकते हैं, या किसी बड़ी छड़ी से उनको आप एक दिशा दे दीजिए, वो निकल जाएंगे। ऐसा कहा जाता है सांप को छेड़ो नहीं तो किसी को छूता नहीं। जी हाँ, ये सांप के साथ ही नहीं है, हर किसी के साथ है। आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो आपके साथ गुस्ताखी नहीं करेंगे। चलिए, और आपको बता दें कि अभी ये स्वस्थ हैं, फिर से एक्टिव होंगे, कुछ दिनों में एक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद फिर से उसी अंदाज में आएंगे। किस अंदाज में सर, कैसे बोलते हैं आप स्टार्टिंग में? फटाफट के अंदाज में आएंगे। दोस्तों, आप बस देखते रहिए, नजरें जमाए रखिए। थैंक यू। ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी, और खतरा हुआ बच गए, अगर सांप काटे तो आप अस्पताल जाइए, झाड़ फूक के चक्कर में बाद में पड़िएगा, पहले आप एंटीवेनम लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो इन सब बातों के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।